हिसार के अंदर नगर निगम की कार्रवाई। जी हां, बाजार में एक बड़ा हंगामा इस समय हो चुका है। हम तेलियालपुर मार्केट में है, जहां पर अभी देखेंगे तो काफी हंगामा, एक बार ये ले लीजिए, काफी यहां पर लोग भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और तेलियालपुर मार्केट में यहां पर बड़ी कार्रवाई, जी हां बड़ी कार्रवाई निगम की तरफ से की जा रही है। क्या मामला है, किस वजह से कार्रवाई हो रही है और आखिर कैसे हो रहा है, क्या मामला है, जान लेते हैं। अब काफी लोगों की भीड़ जो है यहां पर इकट्ठा हो चुकी है। नगर निगम की टीम यहां पर आई हुई है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जगह खाली करवाने के लिए। जान लेते हैं क्या मामला है। कहा जा रहा है कि कई सालों से ये लोग यहीं पर हैं और अचानक से यहां पर तय बाजारी की टीम को जो है यहां पर पर्ची भी कटी हुई है। कई सालों से ये लोग बैठे, कई कागजात इनके पास है, फिर भी अचानक से आकर के यहां पर कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई है, किस तरीके का ये हंगामा, जान लेते हैं। और ये देख लीजिए भैया, मेयर साहब की गुंडागर्दी। अच्छा, कैसे, क्यों? गरीबों को परेशान करना उसकी फितरत रही है जी। आप ये देखिए, सड़कों का पानी उसको नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल। लेकिन मेरे फादर का 35 साल से जो ये ठैया चल रहा है, इस छोटे से खोखे से बिना माँ बाप के बच्चे पल रहे हैं। आज इन्होंने निगम की टीम खड़ी कर दी, जबकि मेरे फादर के पास इसके सारे प्रूफ हैं, सारे डॉक्यूमेंट है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये निगम हमें बार बार परेशान करता है। एक बड़ा सवाल, 35 साल से जो डॉक्यूमेंट लेकर के बैठा है, एक झटके में उसे निकाल करके फेंक दिया गया, यही बात है जी। तो ये 35 साल से बैठे हैं, इनको लिए जगह की व्यवस्था हो रही है। मेयर पोपली साहब के लिए एक एप्लीकेशन भी दर्ज कराई है, लेकिन ये निगम उस एप्लीकेशन को भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जी जी, इसमें इसको जूम करके दिखाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, एप्लीकेशन भी दे रखी है और ये देख लीजिए, और मेयर साहब को दे दिए, देने वाले हो आप लोग। 35 साल के खोखे को चलने के लिए ये निगम 35 मिनट नहीं दे रहा, कह रहे कि हटाओ या उठा के ले जाएंगे। क्या इस एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं है? जी, एक बात और भी है, यहाँ पर रसीदें भी कट दी हैं। आप लोगों की रसीद कटी है तय बाजारी की और की? ये देखो। अच्छा, दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, तमाम तरह की रसीदें भी इनके पास मौजूद हैं। और ये फादर के नाम से ये देखिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बाकायदा निगम ने। ये देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अचानक से उजाड़ने की कवायद शुरू हो गई है। देख लीजिए, सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन लेटर आपने देख लिया, और ये देख लीजिए, ये तो साइड में है, तो किसी के बीच में, रोड पे भी नहीं है। ये कार्ड नंबर है भैया, भी नहीं है भाई साहब। ये तो हेलो, नगर परिषद किस चीज के कार्ड बना के देता है जब ये गरीबों को चलाने के लिए नहीं देते? टोकन सिस्टम, रेडी सिस्टम, सारी चीजें डॉक्यूमेंट इनके पास है और आज का नहीं कई सालों से है। और फिर ऐसी क्या आफत आ गई कि एक झटके में कह दिया कि भाई यहाँ से अपनी रेडी पटड़ी उठा करके ले जाओ, और लेके जाओ तो इनको कोई जगह दे दो। सीधी सी बात है, भाई आपको यहाँ तकलीफ है तो कोई जगह दे दीजिए। अब ये देख लीजिए, ये बेचारे रो रो के तकलीफ में, इस व्यक्ति के यहाँ से कई लोगों का गुजर बसर होता था। यहाँ पर क्या रखा है गुरुद्वारे ने, क्या कर रखा है आप ये बताओ ना। अच्छा, ये 3 फुट बताओ, 3 फुट क्या होता है? अच्छा, ये यहाँ पे होल होता था, छोटा सा कमरा है यहाँ पे। ये बढ़ाते बढ़ाते सारा का सारा कब्जा है, सारा गुरुद्वारे का। ये छज्जे को क्या कहें, सारा का सारा ये नगर निगम की दुकानें बनाई इन्होंने, सब सिर के ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है कि भाई ये छज्जे निकाल रखे, क्या ये सारे, और ये फुटपाथ, ये देख लीजिए, ये दुकान है हमारी यहाँ की। चल सर, 2 मेरे पोते, मेरा सिर्फ आदमी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? बिल्कुल, कहाँ कमा मेरा जरिया ही है। चोरबाजारी मचा रखी है सारी की सारी। साल पुरानी है, एक दिन की नहीं है। उसका कोई रिप्लाई नहीं है, नगर निगम का कोई भी रिप्लाई नहीं है। हाँ, ये सारा कुछ मिला हुआ है। ये जो यहाँ पर क्या ये अतिक्रमण नहीं है? क्या ये अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता? क्या 3-3 फुट जो छज्जे निकल रही है अतिक्रमण की श्रेणी में होता है यहाँ पे? ठीक है, ये यहाँ के पैदाइश सारे बता देंगे। ये गुरुद्वारा सिर्फ यहाँ तक होता है सिर्फ। अच्छा, नाम रखे है गुरुद्वारे का, तो धर्मशाला बना रखी है। हाँ, गुरुद्वारे के नाम पे। कैसे कैसे? गुरुद्वारा था बाबा सुंदरदास का, गुरुद्वारा था, ये नाम बदल दिया। सत्संग भवन, इन्होंने बहुत सारे नाम बदले, ये सारे गलत काम हुआ गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे के नाम पे 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने का जरिया और दुकान खोली जा रही है यहाँ। बिल्कुल, बड़ा सवाल, इसकी भी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कि आखिर गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा रहना चाहिए। सारा गलत काम होता है, कोई हो नहीं। देखिए, हम ऐसे किसी के बगैर सबूत के हम ये बात नहीं कहेंगे कि गलत काम या सही काम, लेकिन हम इसकी सहमति भी नहीं देंगे। लेकिन गुरुद्वारे को गुरुद्वारा ही होना चाहिए। 20 साल पुरानी दुकान है तो कौन उठाएगा? ऐसे उठा लेगा कोई? हमारे खोखा मेरी मदर का पीछे खोखा डालिए हमारा साल से पुराना। बड़ा सवाल, एक बार इधर से आ जाइए, दिखा देते हैं बड़ा हंगामा। यहाँ पर लोग इकट्ठा, एक बार निगम से बातचीत कर ले। भाई साहब, निगम जी कहाँ है? निगम साहब, हाँ जी, निगम साहब कौन से? आ जाओ सर, क्या ये मामला है? इनको ना कोई टाइम, ना कोई नोटिस, अचानक से सीधा हमला, सीधा
ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताइए? लोग कहाँ जाएंगे? 20-20 सालों से 30-30 सालों से यहाँ पर बैठे हैं। इनका कहना है कि ये आगे छज्जे निकले हुए वो चीजें हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये ठैया हमारा परेशान कर गया, क्या कहेंगे? तय बाजार इंचार्ज से बात करो, सुरेंद्र शर्मा से। कहाँ है सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी तय बाजार इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए, रेडी वालों को, इन पटड़ी वालों के साथ नाइंसाफी क्यों? इतने सालों से बैठे, टोकन दिया हुआ है, सारी चीजें हैं, यहाँ पर खाली किया जा रहा है। वो सामने गुरुद्वारे के पास जो ये आगे बढ़ा रखे, छज्जे बढ़ रहे हैं और चीजें, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? वो बिल्डिंग ब्रांच का काम है, अधिकारी जिनको आदेश। नहीं, अतिक्रमण के लिए तो आप लोग ही आते हो, जब कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज तोड़ दो। स्थायी अतिक्रमण का कार्य मेरा है, स्थायी अतिक्रमण बिल्डिंग ब्रांच का ही काम है। नहीं, बिल्डिंग ब्रांच का फिर ये चीजें आप उजाड़ रहे हो कि इनको दूसरी जगह बसाने का काम नहीं कर रहे आप लोग। वो अच्छी जगह बसा दीजिए, कोई बात नहीं। ये कोई रोड के बीच में आ रहा है क्या? अधिकारी जब जगह देंगे वहाँ लगेंगे इनकी। अच्छा, क्या ये रोड के बीच में आ रहा है? कंप्लेंट आपने कर रखी हो तो हम आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई जैसे क्या कंप्लेंट आई आपके पास? कंप्लेंट इनको हटाने के लिए आ रही है जी। अच्छा, अधिकारियों ने ऊपर से आदेश कर रखे हैं। किस अधिकारी ने किया है कंप्लेंट? किसने किया है? किसने? अधिकारी कमिश्नर साहब के आदेश है भाई, यहाँ से इसको हटाया जाए। तो ये लोग कह रहे हैं इतने सालों से हम बैठे हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास सालों से बैठे हैं। किस चीज के डॉक्यूमेंट? रजिस्ट्री है क्या? ये एक बात बताइए, किसकी आप लोगों ने, निगम ने किस चीज का लेटर दिया है? लेटर मेरे को हटाने के लिए दिया बैठा हो। निगम ने जो लेटर जारी किया है वो किस चीज का है? आज से 20-30 साल पहले से जो लेटर जारी किया वो किसने किया हुआ है? किस चीज का लेटर है? दिखाओ कहाँ है लेटर? कहाँ है लेटर? 20-30 साल पुराना लेटर दिखाओ तो सही। अभी दिखाते हैं, दिखाओ लेटर, दिखाना वो दिखाना लेटर। अब किस चीज का क्या लेटर? ये कमाल कर रहे हैं, लेटर दे रखा आप लोगों ने, आप मना कर रहे हैं। निगम ने जो ये लेटर लो, हाँ पढ़ो जी इसको। क्या है ये? तो अब का होगा? चलो ये स्ट्रीट वेंडिंग का है जो आप स्ट्रीट वेंडर, इनको कहीं खड़े तो रहने दो। रेडी लगा सकते हैं, रेडियां ये रेडी नहीं है, चलती फिरती, ये रेडी नहीं है क्या? चलती फिरती सफाई नहीं कर सकते। रेडी है? ये किसी का ऑर्डर नहीं रहा यहाँ पे, एक कोने के अंदर है। ये दिखा दीजिए एक बार, ये दिखा दो सर। ये क्या है? ये क्या है? कितने साल पुरानी है? 1 मिनट, 2020 से है लगभग, ये 5 साल पुरानी है। और दिखाओ, एक बार डॉक्यूमेंट और दिखा दो। ना ना इस साइड आ जाओ, मैं भी नहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। इस साइड आ जाओ ना मेरे पास, आपके साथ हमें काम भी करने दो। शादी खड़ा हूँ सर। हमें आप काम में मेरी मदर मर गई। यहाँ पर एक मिनट, ये टोकन, ये एक मिनट सर, रुको एक मिनट रुको। ये देखो ये टोकन, ये देख लो, ये इतने सालों पुराने टोकन, ये निगम ने दिए होंगे सर। ये निगम ने दिए होंगे। ये टोकन है, ये किस चीज के कह रहे हैं? देख लो, नगर परिषद हिसार हाथ रेडी टोकन। हाँ तो हाथ रेडी तो लगाने दो, रेडी कमाल, ये हाथ रेडी कमाल कर रही है। आप ये रेडी को रेडी नहीं मानते? रेडी है नहीं, यहाँ पे इसके बोल रहे हैं क्या? तो आप रेडी को रेडी नहीं मानोगे? ये हाथ रेडी है ही नहीं, मानूंगा कैसे? यहाँ पे लगे हुए इसके हाथ, कमाल कर रहे हो जी। साफ तौर पर है, सीधे तौर पे ये लग रहे कोई टायर है। नहीं टायर, नहीं आप टायर दे दो, आप इनको जगह दे दो, बात खत्म। जगह जब अधिकारी देंगे तब मिलेगी। तो आप वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वहाँ से लो ना फिर। तो आप ये कह रहे हो, आप कह रहे हो भी कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतने जी। आप ये जी, हाँ जी रेडी है, ये क्या है? ये भी तो रेडी है। कुछ भी नहीं है। अच्छा। कोई टाइम नहीं दिया जा रहा, कोई कुछ नहीं दिया जा रहा। अच्छा। और ये एकदम से सामान उठाने का जो है, ये फाइलों के नीचे से मोटा पैसा खा के खड़े हैं। मोटा पैसा। ये गुरुद्वारा है ही नहीं सर, आप दिखाओ कहाँ गुरुद्वारा लिखा हुआ है? गुरुद्वारा ही नहीं है ये। हाँ, ये तो धांधली के लिए बना रखे एक। हाँ, यहाँ ये आगे लाए आप बाद में। ये पहले मेरे ताऊ जी ने यहाँ 30 साल हो गए जी, 30 से 35 साल। कितने परिवार चलते हैं इससे? इससे जी 3 परिवार चलते हैं जी। परिवार चलते हैं। मेरे पास एक में हम 3 दादी पोती दिन रहते हैं, इसी पे कमाई चलती है हमारी। अच्छा, इसी पे ही। ये महिला कहाँ जाए, एक बड़ा सवाल है। निगम को तो कुछ मिनट लगती है किसी को उजाड़ने में। 2 मेरी पोती, एक बड़ा था कि तो जल की मौत तो है नहीं, वो चढ़ के चली गई, तो मैं हूँ ना। कैसे क्या काम करूँ? करने के लिए इनके ना तो हस्बैंड है, ना लड़का है, ना लड़की है जी। मेरी मदद आती है कोका, मेरी मदद मर गई। एक्सपायर हुई है, एक को खाते हैं। एक बड़ा सवाल है कि भाई निगम को कार्रवाई करती है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? बीजेपी सरकार में क्या ये 2 साल लगे? मेरे पति ने 2 साल हो गई है, तो हमारे गुजारे हिस्से चलता है, तो 3 बंदों का हमारा। एक साल से यहाँ से नहीं उठेगा, मैं नहीं उठने दूंगी यहाँ से। तो देख लीजिए, लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं कि कमिश्नर साहब आखिर इनको उजाड़ने का काम तो हो गया, लेकिन बसाने का काम भी हो जाए। यहाँ से आप हटाने के लिए आदेश आपने दे दिए। 40 साल हो गए जी, एक दिन की बात नहीं है, 40 साल हो गए। यहाँ से मैं नहीं हटाऊंगी, मेरा गुजारा यहीं से चलता है, मैं नहीं हटाऊंगी यहाँ से, कोई कुछ भी कर ले। ये रोड के बीच में रोड दिखा दो कितना चौड़ा है, एक बार यहाँ से दिखाओ। ये देखो कितना चौड़ा रोड है, और इस रोड से एक बार हट जाओ,
एक मिनट रोड दिखा दो। ये तो पुणे में है, ये देख लो कितना चौड़ा रोड है और यहाँ में पे है जी, पुणे में है। ये तो पास में आदमी नहीं रहती देख लीजिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई ये 40 साल भैया कोई बीच रास्ते में नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती उसके बाद। मेरी माँ गुजरी कम में इसकी। देख लीजिए, अब सवाल एक उठता है कि भाई बीजेपी तो बसाने की बात कहती थी, लोगों को गरीबों के साथ चलने की बात कहती थी। इन लोगों का कहना है कि भाई हमारे यहाँ से आपको दिक्कत है, हम हटा देंगे, लेकिन हमें जगह दे दो, हमें दूसरी जगह दे दो, दूसरी जगह में ऐसे डालेंगे, जगह दूसरी दो हमारे को। बिल्कुल। तो भाई रेडी का जो इनका कागज बने हुए हैं, कोई नक्शा पास नहीं है। अच्छा। ये सारा 2 नंबर में काम हो रहा है। अच्छा। ये मैंने भी कंप्लेंट डाली थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ना ही कोई इन्होंने वो दिया। ठीक है। ये ठैये डाके यहाँ पे खुद ही दुकानें निकाल रहे हैं। ये देखो ना, सारी की सारी दुकानें जा रही है। बड़ा सवाल भाई, सीधे तौर पर कहना है कि भाई यहाँ से तो ये तो प्याऊ है ना, प्याऊ है, प्याऊ नहीं है यहाँ पर। तो ये तो प्याऊ है, नाम लिखा प्याऊ नहीं है। अगर नगर निगम मेरे फादर का ये हटाता है तो इस गुरुद्वारे की अगर एक ईंट भी इलीगल है तो उसको भी तोड़े जानी चाहिए। तो साफ तौर पर सीधे तौर पर इनका कहना है कि भाई जो भी इलीगल छज्जे हैं या जो भी इलीगल बातें, दुकान सारी बेची है उन्होंने, ये दुकान सारी बेच रखी है जी। पोपली साहब को फोन करो, मीटिंग में कहाँ है? अब प्रशासन कहाँ गया जो बारिश में ये स्टीम भेज दी गरीबों के पेट पे लात मारने के लिए हैं? अमीरों की गाड़ियां रोड पे खड़ी है, मेयर साहब, पोपली साहब सब जगह के, लेकिन इनको सिर्फ ये खोखा इसलिए दिखाई दिया गुरुद्वारे से मोटा पैसा गया। देख सकते हैं आरोप काफी बड़े हैं, हम आरोपों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन साफ तौर पर बड़ा हंगामा। 2 साल लोग बंदा तो गया, अब बच्चे हैं, बच्चों को कर दो ऐसे नहीं हटा नहीं देंगे। एक साल पहले गुरुद्वारा किस लिए होता है? क्या गुरुद्वारा में दुकानें कमर्शियल के लिए? मतलब नहीं है, सत्संग भवन बना रखे है इसका। देख लीजिए, यहाँ पर निगम ने यहाँ से हटाने का कार्रवाई तो जो है शुरू कर दिया। कोई नोटिस गुरुद्वारा लाख रुपए दुकानें बना के, दुकानें बनाए लाख रुपए वाली ने, ये सब दुकानें बेच रखी है बना के। गुरुद्वारा किस लिए होता है? एक बड़ा सवाल है। नजायज जगह नजायज बनाई इन्होंने कहना है कि भाई गुरुद्वारे के हिसाब से होनी चाहिए। दुकानें जो है निकालना, लंगर रोड पे बांटा जाता है रेडी के ऊपर, और दुकान ने किराए में दे रखी है ताकि इनकी कमाई खा सके। गुरुद्वारा है ये, किस चीज का गुरुद्वारा है? एक बड़ा सवाल है। और ये देखिए निगम की कार्रवाई दिखा दीजिए एक बार, निगम की कार्रवाई देख लीजिए किस तरीके से निगम अपनी कार्रवाई कर रहा है। और निगम का कहना है कि भाई ये गलत हो रहा है जी। गुरुद्वारे के नाम पर इनका कहना है कि भाई यहाँ पर दुकानें हटाई जा रही है। देख लीजिए ये दुकानें हैं, कुछ तो करना चाहिए। ऐसे भी कोई जगह दो, हमारे को जगह दो, कोई कुछ यहाँ से डालेंगे हम। बिल्कुल नहीं। तो ये 40 साल हो गए हमारे यहाँ पर। टाइम मांगे, टाइम कहते हैं, हम अपने आप उठा लेंगे। कोई नोटिस वगैरह दिया आप लोगों को? भैया कुछ नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया। देख लीजिए निगम की कार्रवाई और जगह खाली करने के आदेश। और यहाँ पर देख सकते हैं निगम ने 3 बजे क्या है हमारे को बस डालो, एकदम कैसे लाएंगे हम 3 बजे? सुबह जब मैं अब आई, जब आए तो कहते हम तो उठा के लेके जाएंगे, कर लो क्या करोगे? फिर इसमें कोई बात नहीं। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 15 अगस्त मना रहा है, और उसके लिए जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस वाले दिन ही लोग एक दिन पहले यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो मेयर साहब पोप लीजिए, अगर मेयर साहब लोग तो देख लीजिए इनका कहना है कि हमें जगह दे दीजिए। 25-30 सालों से हमारे पास टोकन है, हमारे पास जगह के लिए जो हमने दे रखा है, और उसके बाद भी निगम अपनी कार्रवाई मनमानी करते हुए नजर आ रहा है। 40 साल हो गए इसको, आज कैसे करनी है फिर ये? 40 साल बाद ही क्यों जागा नगर निगम? सवाल उठता है 40 साल बाद क्यों जागा निगम? और सर 40 साल बाद कैसे जागे आप? 40 साल लग गए जागने में आप लोगों को, ऐसा क्या हुआ? 40 साल तक कहाँ थे सर आप लोग? सुख नहीं पाओगे, सुख नहीं पाओगे, सुख नहीं पाओगे बिल्कुल भी। बड़े कितना है आज तक याद नहीं इनको, अब याद है 4 साल बाद इनको। अब याद आ गई इनको, 4 साल पहले याद नहीं आई, अब कैसे याद आ गई? पहले कहाँ गए थे? 40 साल बाद जाके ये 40 साल बाद जागा निगम और अब कार्रवाई शुरू। देख लीजिए कितने गए आज तक जाके, आज तक एक्सीडेंट है, अब कैसे उठाया? और यहाँ पर मेयर पुरू के मेयर गौतम सरदारा का घर भी नजदीकी है, और उनके घर के पास लोग यहाँ पर तकलीफ में है। मेयर साहब कहाँ है, पूर्व मेयर कहाँ है? एक बड़ा सवाल। और बगैर टाइम दिए अचानक से ऐसे कार्रवाई। टाइम पास आते हैं जोड़ जोड़ के, अब नहीं आता कोई, अब आओ ना कोई आके से वोट ले लेंगे। जो रेडी लगा तो सभी फोटो कराएंगे, मालाएं डलवाएंगे, जब वोट मिल जाते हैं उसके बाद कौन मैं कौन तू, बस किसी काम नहीं आते।
पे नाम के मेरे तो देख लीजिए, घरों में आते हैं जी, आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, हमारे फोटो कराओ, मालाएं डलवाओ, आपके लिए बैठे हैं। वोट मिल जाते हैं तो उसके बाद पास जाते हैं। कौन हम कौन तुम, पैसा जिनके पास उनको मिलता जिनसे। तो इस मामले में भैया मेयर तो आया ही नहीं है घर भी देखने के लिए। एक बात तो क्या फायदा ऐसे मेयर का, ये तो पूछ नहीं आया कभी। अच्छा वो तो पूछने आ जाते थे। वो तो मैं पूछता हूँ, हमें को तकलीफ देते, ये पूछने नहीं आया कभी हमारे को आज तक भी। मैं सीधा गरीब होकर नहीं आज तक गरीब होकर नहीं सीधा। देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम अपनी कार्रवाई के चक्कर में किसी का इतने सालों से 40 सालों से जो लोग रेडी पकड़ी है। कंप्लेंट जो है गुरुद्वारे के नाम से करिए, लेकिन ये गुरुद्वारा है ही नहीं, सत्संग भवन बना रखा है इन्होंने और कब्जा कर रखा है इसके ऊपर। नहीं, सत्संग भवन के बाहर दुकानें होती है नहीं होती? सत्संग भवन के बाद दुकानें बना इन्होंने कब्जा कर रखा है। देख लीजिए छज्जे निकाले हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सवाल, खोखे की जगह भैया वहाँ कोने पे कौन सी सरकारी तकलीफ देगी। इस समय तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर नगर निगम मुद्दे पर करवाएंगे, सुख नहीं पाओगे, मुद्दे पर करवाएंगे। कोने की जगह कौन सी दुख देगी किसी को? वहाँ हमारा खोखा पड़ा ना, वहाँ से उठाए गए हैं। 40 साल का एक दिन मुद्दे पर करवाएंगे, सुख होने लग गया इस चीज का। देख सकते हैं लोग परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इतने सालों से हम लोग बैठे थे। सरकार का वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा, उठा के गाड़ी में डाल दिया, हमें बिना टाइम दिए वो वोट नहीं मिलेगा। और ऊपर से कहते हैं हम आए तो उठा के लेके जाएंगे, हमने कहा हमारे बंदे उठा के। बड़ा जी लोग एक ही बात पूछ रहे हैं बार बार कि कहाँ है? अरे एमसी कहाँ गए? एमसी वोट अपने वहाँ जोड़ते लंबे लंबे, आप कहाँ गए? कोई नहीं है किसी का, बस ये जेब भरते हैं। आगे के लिए मेरे फादर की मौत का कारण ये गुरुद्वारा है। मेरे फादर का हार्ट फेलिंग की वजह से हुआ। 4 जनवरी 2024 3 तारीख को मेरे फादर के साथ इन्होंने मीटिंग करी, जिसमें उन्होंने इतनी टेंशन ले ली कि 4 तारीख को मेडिसिटी हॉस्पिटल में जाके आप रिपोर्ट दे सकते हो कि हार्ट फेल हुआ है उनका। उनको रोज टॉर्चर किया जाता था और इनकी लास्ट कमिटमेंट ये थी कि आपको साइड में जगह दे दी जाएगी, जब तक ये मेन गेट बनेगा आप वहाँ लगा सकते हो। लेकिन आज ये गंदे कुत्ते आदमी अपनी कमिटमेंट चेंज कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल, जी हाँ एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से अगर इन पर कार्रवाई, अगर समझौता हो गया था तो फिर अचानक से ऐसे कैसे विचार आया और कैसे जो है उजाड़ने का काम किया, और वो भी इस तरीके से। ने खुद ने कहा था जी आपको यहाँ से डाले, हम आपको जगह बराबर में दे देंगे और जगह देने बोले जी मैं डालूंगा, मेरे को जगह दे दो। तो अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं देते? बोले तुम्हारा को कहीं रहेगा दीवार बनने के बाद, लेकिन मेरी मदर मरी गम के अंदर, मेरी मदर कैंसर हो गया, वो मर गई इसके भी गम के अंदर। ये कुकर हमारे यहाँ से उठा के मैंने 2 मिनट लगाए डाल लिया, बिना कोई बात सुने, बिना कुछ सुने। ये कोई बात थोड़ी ना है। अब मेयर नहीं है ना कोई है, कहाँ चले गए? वैसे लोगों की कहते हैं कि हम सेवादार हैं, कितना सामान है, क्यों डालेंगे ऐसे? एक बात बताइए, बड़े बड़े शोरूमों के बाहर इतना अतिक्रमण रहता है, जनरेटर रखे रहते हैं, सामान रखे रहता है, 10-10 फुट बरामदे आगे रहते हैं, उन पर मतलब कार्रवाई ये तहबाजारी टीम करती नहीं है। एक व्यक्ति का जो साइड में था, वो साइड में दिखा दो कितना, ये कोई रास्ते में वो साइड में है, वो नजर आ गया। और यहाँ पर राजगुरु मार्केट, अन्य मार्केटों में जो बरामदे रोक रखे हैं वो तहबाजारी टीम को नजर नहीं आते। हेलो ये खोखा हमारा इतना खोख चले, ये छोटा खोखा है, कोई नहीं, अभी रसीद कटवा यहाँ पर भैया एक बात हो, इस जगह पे कहाँ से आए? देख सकते हैं साइड में खोखा था इनका। यहाँ पर ये खोखा है, यहाँ से आता था। मैंने गुरुद्वारे की कंप्लेंट करी जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं, आरटीआई लगाई, इसको कोई पूछने वाला है? आपने निगम में मैंने इनके प्रधानों को बोला, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट डाल रखी है, पता क्या जवाब मिलता है मेरे को? कोपरी हमारे घर का ही बंदा है, नगर निगम में मेरा कुछ नहीं हो सकता। दो कानून, यानी एक शहर 2 कानून, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, घर के बंदे। इनका पोपली छिड़का मरेगा, पोपली याद करना आज के लिए, आज की बात याद रखना। अगर छिड़का नहीं मरा है इसके पैर रख भी दिया ना पोपली ने, देख लीजिए इनका कहना है एक शहर 2 कानून, गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। गरीबों ने कंप्लेंट दी तो कोई कार्रवाई नहीं, अमीरों ने कंप्लेंट दी तो तुरंत कार्रवाई। और 10-10 फुट ये 35 साल का जो रोजगार छीन के जा रहे हैं ना, ये मेरे फादर का खोखा नहीं, पोपली की आरती है, आरती सारा पोपली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दर्द तकलीफ देख लीजिए महिलाओं की। देखिए मैं किसी के बारे में, हम चैनल किसी भी प्रकार की कोई बात की पुष्टि नहीं करता, इनके पर्सनल जो है व्यू है, हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे।
जो भी कह रहे हैं इनकी पर्सनल राय है, पर्सनल बातें हैं, हम कोई प्रकार की पुष्टि नहीं करेंगे और ना ही किसी को गाली गलौज देने के समर्थन में है। तो लेकिन बात यह है कि निगम बार बार ऐसा क्यों कहता है? तय बाजारी 10-10, 15-15 फुट लोग कब्जा करते हैं, वहां पर तो कार्रवाई निगम करती नहीं है। लेकिन अगर किसी गरीब व्यक्ति ने, अगर यहाँ पर आकर के किसी गरीब व्यक्ति ने अपना ठैया लगा लिया और वो भी 20, 25, 40 सालों से, तो जो है इनको तकलीफ हो जाती है। 40 साल तक मेरी दादी ने इसको में चाय बेची और पूरी मार्केट गवा के, मार्केट को नहीं पता उन्होंने चाय का काम किया। मार्केट को तकलीफ नहीं है, लेकिन पैसे वालों को अगर थोड़ी तकलीफ होगी तो उनकी सुनवाई हो गई। लेकिन अगर गरीब आदमी ने कुछ कहा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। कंप्लेंट गरीबों ने भी दी थी, क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अमीरों ने कंप्लेंट दी तो तुरंत कार्रवाई, तुरंत एक्शन। ये है हिसार के अंदर एक शहर दो कानून। इस एक शहर दो कानून पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट, कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर देखे 2 खोखे उजाड़ दिए गए हैं। ये भरते हैं, हमारी जेब में माल जाना चाहिए, जनता लूटो अपने माल जाए गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा नाम का है। चलिए, हम किसी के बारे में गलत नहीं कहेंगे, ना ही किसी बात का समर्थन करेंगे, इनकी निजी विचार है, लेकिन चैनल इस बारे में कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, एक शहर दो कानून क्यों? आखिर क्यों? मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मैंने उनकी कंप्लेंट करी है तो उसको पूछने कोई क्यों नहीं आया? अगर इन्होंने मेरी कंप्लेंट की कॉपी है, उसके 4 घंटे के बाद ही मतलब सामान उठाने के लिए आ गए। मैंने इनको प्रधान पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई नगर निगम में हमारे बंदे बैठे हैं, हमारे खुद का मेयर है जी, वो कहते हैं। वो कहते हैं हमारे बंदे बैठे हैं। खुद का मेयर है जी। अच्छा, तुमसे जो होता हो तुमसे जो होता हो कर लो तुम। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये पैसे वाले अगर उसके जेब में पैसे डालते तो मेयर उनका है, गरीबों का मेयर नहीं है। हम पंजाबी मेयर है हमारा। चलिए कोई बात नहीं। पंजाबी पुत्र किसी को नहीं बेटी, तो किसी को देखिए, मैं फिर से कहूंगा, हम किसी भी जाति पाति पे नहीं जाएंगे और न ही किसी बात का समर्थन करेंगे, ये उनके निजी विचार है। लेकिन साफ तौर पर मैं कहूंगा किसी जाति को टारगेट हम नहीं करेंगे, ना ही करने देंगे। लेकिन आज जिस तरीके से ये बात हो रही है, दुख तकलीफ आप इनका देख रहे हैं, इनका कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय मेयर, भाई देखिए मेयर भी किसी का एक का नहीं होता, सबके होते हैं, क्योंकि सबने वोट दिया, जनता ने वोट दिया है, तो फर्ज बनता है कि वो जनता का शेर हो। लेकिन तकलीफ देख लीजिए, दर्द देख लीजिए, यहाँ पर निगम ने किस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति, 2 परिवारों का सामान उजाड़ने का काम इस समय निगम ने कर दिया है। और ये देख लीजिए, ये सामान ले जाया जा रहा है। इनका कहना है कि भाई हमारा क्या कसूर था, यहाँ क्या तकलीफ थी, और यहाँ पर हमें एक तरफ तो देश आजादी का उत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ देख लीजिए किस तरीके से गरीबों को उजाड़ने का काम चल रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, क्या इनको जगह देने का कहीं ना कहीं हक नहीं है? ये देख लीजिए, अगर ये इलीगल है तो क्या यहाँ पर इलीगल है? क्या यहाँ पर जितने खोखे दुकानें लग रहे, क्या निगम इन पर भी कार्रवाई करेगा? क्या इनको भी अगले टारगेट इनका होगा? क्या इनको भी उजाड़ने का काम करेगा? एक बड़ा सवाल। गरीबों को बसाना चाहिए, ना कि कार्रवाई की है वो बहुत ही उससे दुखदायी, और उससे कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के काम पर एक सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है। और आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? लोग, गरीब जो है वो पिसता रहेगा और अमीर जो है अपनी मनमानी करते रहेंगे। इनका कहना है कि अमीरों ने तो कंप्लेंट दी तो सुनवाई होगी, गरीबों की कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं। छिड़के मरेंगे, गरीब के हाथ में छिड़के मरेंगे खूब अच्छी तरह। और देख लेना, यही एक दिन पता लग जाएगा आपको इसका इंतजाम क्या हुआ है। देख लीजिए, न वोट देंगे, न वोट किसी को देने देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ बड़े दुख की बात है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एक शहर दो कानून, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, और हो सकता है हमारे ऊपर भी कार्रवाई कर दी जाए। गरीबों की आवाज उठाने पर हो सकता है हमें भी जेल भेज दिया जाए, हम पर भी कार्रवाई हो जाए, FIR दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन हमने फिर से कहा हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये पैशन है, हमारा शौक है। और अगर प्रशासन हमें भी दबाने की कोशिश करेगा तो भी जो है डरने की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन लोग किस तरीके से, ये दुकानदार है, इनसे भी जान लेते हैं भाई क्या ये पक्ष में है, नहीं है। आज एक बार जी दुकानदारों से भी जान लेते हैं, जी सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये है दुकान, भाई साहब सही हो रहा है, गलत हो रहा है जी? इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? आपको तो पता, आपके आगे सर, सही हो रहा है, गलत हो रहा है जी? किस चीज का? ये यहाँ से जिस तरीके से गरीबों को हटाने के लिए इतना बसाने की जगह नहीं दे रहे, क्या सही है, गलत है? इनसे पूछो कितने साल हो गए? देखो हम तो 30 साल से यहाँ बैठे हैं। 30 साल से आप देख रहे हो? 30 साल से हमने देखा है। कंप्लेन, इनकी शिकायत कोई किसी प्रकार की? कोई नहीं शिकायत, कोई शिकायत नहीं, सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। तो क्या लगता है इनको उजाड़ना चाहिए, कहीं पर जगह देके बसाना चाहिए? देखो ये तो सरकार का काम है जी, इसके बसाना चाहिए, नहीं उजाड़ना चाहिए गरीबों को? बसाना चाहिए, बसाना चाहिए गरीबों को। कहना है कि गरीबों को बसाना चाहिए, ना कि उजाड़ना चाहिए। जी आपका क्या लगता है? बिल्कुल बसाना चाहिए जी। भाई इनका कहना है कि गरीबों को बसाना चाहिए, उजाड़ना नहीं चाहिए। जी गरीबों को बसाना चाहिए, उजाड़ना चाहिए? बसाना चाहिए भाई, गरीब को तो बसाना चाहिए।
गरीबों का बसाना चाहिए। दुकानदार भी यही कहते हुए नजर आ रहे, कह रहे कितने सालों से मैं कोई कंप्लेंट नहीं मिली और कोई कंप्लेंट नहीं थी, फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्यों कार्रवाई। यहाँ और भी दुकानदार साथी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। दुकान खाली यहाँ पर चलते हैं, यहाँ भी साथी नहीं बैठे, यहाँ भी दुकानदार शायद इधर उधर गए होंगे, लेकिन जो भी दुकानदार कह रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गरीबों को बसाना चाहिए, ना कि गरीबों को उजाड़ना चाहिए। एक शहर दो कानून क्यों, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग क्यों, ऐसा क्यों। तो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं, किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। निगम की कार्रवाई पर लोग सवाल निशान उठा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि भाई एक शहर दो कानून क्यों, अमीरों के लिए अलग क्यों और गरीबों के लिए अलग क्यों। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपकी क्या राय है, थोड़ा आगे आ जाइए, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।